वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, तो हम लोगों ने एक सम तो नहीं कहूंगा, क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन जैसा एक जरूर हो गया हमारा, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस देखे और हम लोगों ने ये देखा कि इसका जर्नल एंट्री किस तरह से पास करना है, राइट। तो जर्नल एंट्री का प्रोसेस हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी तक हम लोग एक चीज से अनजान है। एक चीज से अभी तक हम लोग अनजान हैं, जिससे अभी तक हमारा इंट्रो नहीं हुआ है ना। क्या है सर वो? देखो, आपको अगर याद होगा तो हम लोग पढ़ रहे थे डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज। मैं फिर से एक बार उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी तक शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो दोस्तों, अभी ये जो मैंने अभी तक बताया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर, अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, राइट। लेकिन क्या पैसों से रिलेटेड सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होगा कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे? बताइए मुझे। आवाज नहीं आ रहा मुझे सबका। एक ही होगा कि बहुत सारे होंगे? बहुत सारे होंगे, राइट। अगर बहुत सारे होंगे तो इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बनाऊंगा एक एक अकाउंट। क्या बनाऊंगा? अकाउंट। ठीक है। मैं यहां पे बनाऊंगा अलग अलग तरह के अकाउंट, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन पैसों से रिलेटेड है, इसे मैं किस लैंग्वेज में लिखूंगा? अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अब अकाउंटिंग लैंग्वेज में मतलब डेबिट एंड क्रेडिट लैंग्वेज, राइट। मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज में लिख रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार सोच के देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, ठीक है। आपने मुझे 10,000 रुपए दिए। सर, हम कहां से देंगे? अरे भाई, अज्यूम कर लो ना ऐसा। 10,000 रुपए आपने मुझे दिए, ओके। अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूं, रिसीव 10,000 फ्रॉम यू, ऐसे लिख दूं? या आप लिख दोगे पेड 10,000 टू अभिजीत सर? नहीं। ऐसे लिखोगे तो वो इंग्लिश हो गया ना। अब जरा इमेजिन करो, मेरे पास ऐसे हजारों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, सबको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, रिसीव दिस, पेड दिस, ये ऐसा ऐसा करके अगर अंग्रेजी में लिखता हुआ चलूंगा तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा पर्पस सॉल्व? पर्पस इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हिसाब किताब कहाँ आ रहा है सर? ये तो सिर्फ ऐसे अंग्रेजी में मैं लिख रहा हूं, है ना। तो सर, डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज गिव्स मी मोर क्लैरिटी। अब दिस मोर क्लैरिटी का मतलब क्या है सर? दिस इज बेसिकली अ कोड लैंग्वेज। डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? एक कोड हो गया, जिसमें जैसे ही मैंने कोई अकाउंट बनाया, जैसे ही मैंने कोई अकाउंट बनाया, अकाउंट को इस तरह से बनाऊंगा। किस तरह से बनाऊंगा? इन द फॉर्म ऑफ अ टी। सर, टी ही क्यों? दिमाग लगाओ। बचपन में कभी डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखे हो कभी? आज भी लिखते होंगे आप लोग। ऐसे ही कुछ बनाते थे तब, टी, है ना। इधर कुछ लिखते थे और उसका ऑपोजिट यहां लिखते थे, ऐसे ही कुछ करते थे आप लोग। फिर से यहां कुछ लिखा, ऑपोजिट यहां पे लिखा, ऐसे ही कुछ करते थे ना। तो वही परंपरा को कंटिन्यू करते हुए हम अकाउंट को भी इस टी फॉर्मेट में लिखेंगे, ताकि इस तरफ मैंने जो भी लिखा उसका ऑपोजिट मैं यहां पे लिखूं। अब इस तरफ उस तरफ अजीब नहीं साउंड कर रहा? इसीलिए हम लोग इस तरफ को कहते हैं डेबिट साइड और इस तरफ को कहते हैं क्रेडिट साइड। सो व्हेन यू राइट समथिंग हियर, दिस मींस you debited 1,000 to so and so account. When you write something here, this means you credited 500 to so and so account. समझे बात को? आपने डेबिट किया 1,000, आपने क्रेडिट किया 1,000। ये जो आपने लिखा, ये एक तरह का कोड लैंग्वेज है, जिसे हम डिकोड करना सीख रहे हैं, है ना। देखो बेटा, यहां पर आगे चल के ऐसे बहुत सारे अकाउंट बनेंगे। यहां आपको मल्टीपल नंबर्स इस तरह से दिखाई देंगे, ऐसे कुछ तो भी दिखाई देंगे, यहां पर कुछ तो भी दिखाई देंगे, ऐसे कुछ दिखाई देंगे। तो आपको क्या, ये देख के आपको समझ लेना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। एंड दैट इज व्हाट इज द अकाउंटिंग लैंग्वेज। कुछ समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हम लोग ये जो अकाउंट हमने बनाया है, इसको देखेंगे कि सर इसका नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस डेबिट क्रेडिट को समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान के चलो ये पर्सनल अकाउंट है, तो जैसे मैंने यहां पर ये देखा डेबिट में लिखा, डेबिट में लिखा मतलब मैं क्या समझ जाऊंगा कि सर ये जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूं ना, ही इज ईदर द रिसीवर और मनी इज रिसीवेबल। जैसे जरा सोच के देखिए, आज के डेट में हमारी दुकान है, हमारी दुकान में आए हैं कोई एक पर्सन, ठीक है, मिस्टर टॉम, मिस्टर टॉम हमारी दुकान में आए, ठीक है, हमारी दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, सामान खरीद के घर ले गए, ठीक है, जैसे ही पलट के जा रहे थे मैंने बोला, ओ टॉम भाई, ये टॉम भाई आपने दुकान से हमारा सामान लिए ने, तो थोड़ा पैसे वैसे भी देने का ने, हैं, सामान लिए तो पैसे तो देना पड़ेगा ने। ओके, टॉम भाई बोल रहे क्या भरोसा नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, मुझ पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल दूंगा यार, वचन देता हूं, पैसे दूंगा आपको, खाते में लिख लो। ओके, ऐसा हुआ। सो जरा सोच के देखना, वो मेरे सामान, मेरे दुकान से सामान लेके चले गए, तो बदले में मुझे उनको पैसे देने हैं कि उनसे पैसे रिसीवेबल है, सोच के बताओ। सभी लोग, हाँ, सबके दिमाग में आ रहा है, मेरी दुकान से वो सामान लेके चले गए, तो बदले में उनसे मुझे पैसे लेने हैं, रिसीवेबल, राइट। तो सर रिसीवेबल है तो मैं अमाउंट देखूंगा, बिल अमाउंट क्या है, जैसे मान लो बिल अमाउंट है 2000 रुपए, तो मैं 2000 रुपए यहां लिख दूंगा, ठीक है। ये एक तरह का कोड लैंग्वेज जो भले ही दुनिया ना समझ पाए, हम समझ पा रहे हैं। सर मैंने ये एक पर्सन का अकाउंट बनाया, पर्सन के अकाउंट में मैंने 2000 डेबिट में लिख दिए, डेबिट लेफ्ट साइड, डेबिट डेबिट लिख दिया, यानी मुझे समझ में आ गया कि टॉम भाई से 2000 रुपए रिसीवेबल है। समझे बात को? अच्छा, इसी तरह से मान के चलो हम ना एक दुकान में गए, इनसे हमने कुछ सामान खरीदा, ये है जेरी भाई, ये कौन है, ये है जेरी भाई, ठीक है। जेरी भाई की दुकान से हम लोगों ने सामान खरीदा, ठीक है, सेम चीज हमने सामान खरीद लिया और बाद में बदले में उनको बोला प्रॉमिस तुमको पैसे देंगे हम, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। अब जरा सोच के देखिए, जेरी भाई ने भरोसा करके मुझे सामान तो दे दिया, लेकिन बदले में मनी इज रिसीवेबल फ्रॉम जेरी भाई कि मनी इज पेएबल टू जेरी भाई, सोच के बताइए, अरे जल्दी बोलो, पेएबल पक्का, सभी लोग, सबका ध्यान है कि नहीं? नहीं तो अभी कुछ लोग है जैसे आना जाना कर रहे हैं, सब लोग का ध्यान एकदम से भटक जाता है, देख आ रहा है, देख जा रहा है, अरे भाई हेलो, क्या कर रहे हो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो सब लोग। हाँ जी, यस, पेबल पक्का। अगर पेबल है तो सर कितना पेबल है, लेट अस अज्यूम 5000 रुपए पेबल है, तो मैं 5000 रुपए लिख दूंगा यहां। जैसे मैंने यहां लिखा, मुझे क्या समझ में आया कि जेरी भाई को 5000 रुपए पेबल है। कुछ समझ में आया क्या किया? ये कोड लैंग्वेज है। अब इस कोड लैंग्वेज में टॉम भाई से पैसे रिसीवेबल है, जेरी भाई को पैसे पेबल है। अब हम लोग जरा एक एक करके इनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। चलिए पहले टॉम भाई के बारे में सोचते हैं। टॉम भाई का मैं पैसा हमेशा के लिए रिसीवेबल ही रहेगा क्या, कि कभी ना कभी सेटल भी होगा? होगा सेटल, है ना। तो वो एक दिन आया, शुभ मुहूर्त आया, टॉम भाई मेरी दुकान में आए, हाँ भाई कितने पैसे? 2000 रुपए ना, ये लो, एक काम करो, मैंने तुमको 2 इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते है ना, 2 इंस्टॉलमेंट में, अभी के लिए 1000 रखो, बाकी के 1000 रुपए बाद में दूंगा। हो सकता है, हो सकता है ऐसा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अभी और 1000 रुपए रिसीवेबल है, कि मैं कहूंगा कि सर 2000 में से 1000 सेटल हो गए? सोच के देखो आप, टेंशन लिए बगैर, कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे, कोई एग्जाम पास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, नथिंग एल्स, है ना। भाड़ में गया क्वेश्चन, भाड़ में गया एग्जाम, भाड़ में गया बुक, जस्ट ऐसे ही सोच के देख रहे, हम सीख रहे कुछ, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको कहा कि टॉम भाई मेरी दुकान में आया और मुझे 1000 रुपए देके गए, ठीक है। अब अगर 1000 रुपए देके गए तो क्या मैंने इसे ऐसे रिकॉर्ड करने चाहिए कि सर मुझे अभी और 1000 रुपए इनसे लेने चाहिए, कि मैं इसे ऐसे देखूंगा सर जो पैसे लेने हैं वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, वो लिखे हुए पैसों में से 1000 रुपए आ गए, कैसे लिखूंगा मैं इसे? सोचो। सर कहना है कि 2000 रुपए रिसीवेबल थे, ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, है ना। अब क्या और सामान खरीदा उन्होंने? नहीं, वो मेरे दुकान में आके पैसे दे रहे हैं,
सो जैसे ही उन्होंने 1000 रुपए दिए, मैं इसे देखूंगा एज अ सेटलमेंट। कैसे देखूंगा? सेटलमेंट। सर जो 2000 रुपए लेने थे ना, उसमें से 1000 रुपए आ गए, चलो मैं अमाउंट को थोड़ा चेंज करता हूं, 1200 ले लेता हूं। लेट अस अज्यूम कि टॉम भाई मेरे पास 1200 रुपए देके चले गए, ठीक है। अब जरा सीन को समझने की कोशिश करो। हमारी दुकान है, टॉम भाई आए, 1200 रुपए निकाले और हमें दे दिए, ठीक है। मेरे पास क्या आया? कैश आया। किसके पास से आया? टॉम भाई की तरफ से। सो टॉम भाई क्या हुआ यहां पर? कैन आई से ही इज द गिवर ऑफ कैश? करेक्ट। सो रूल कैसा बना है? बड़ा साइंटिफिकली बना है। जैसे ही आपने यहां लिखा पैसे रिसीवेबल थे, जैसे ही वो 1200 रुपए दे रहे हैं, ये आएगा इसके ऑपोजिट साइड में, 1200 रुपए यहां लिखे जाएंगे। और यही से बना है हमारा रूल। क्या रूल बना है? देखो जरा, ये जो 2000 रुपए आपने डेबिट पे लिखे थे, व्हाट वाज दैट? डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, राइट। और जैसे ही आपने 1200 में लिखा यहां पे क्रेडिट में, रूल क्या पढ़ा आपने? क्रेडिट द गिवर, ऐसे ही कुछ पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो रूल बने हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत साइंटिफिकली ये रूल बनाए गए हैं, ताकि प्रॉपर सेटलमेंट और एवरीथिंग, हिसाब किताब अच्छी तरह से रखे जाए। आपको यही रूल को पहले आदत डालनी है और उसके बाद इसको सीखना है। हाँ जी, तो जरा ध्यान से देखना टॉम अकाउंट को। सर मुझे टॉम अकाउंट में क्या दिखाई दे रहा है कि 2000 रुपए पहले रिसीवेबल थे, नंबर 1। नंबर 2, 2000 में से 1200 रुपए सेटल हो गए सर। यानी मुझे क्या समझ में आ रहा है? अभी भी टॉम अकाउंट में अभी भी 800 का डेबिट बचा हुआ है। कैन आई से सो? देखो ऑब्जर्व करो, टॉम अकाउंट में 2000 का डेबिट है और 1200 का क्रेडिट है, यानी क्या हुआ सर? टॉम अकाउंट में अभी भी 800 का डेबिट बचा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब टॉम से अभी भी 800 रुपए रिसीवेबल है। ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। इस दुनिया में हमें एंटर करना है, इस चीज को हमें सीखना है। लेकिन ये सीखने के प्रोसेस में बहुत सारे जन बहुत जल्दी इसे पिक कर लेते हैं, कुछ लोगों को वक्त लगता है। इसलिए मैं यहां पर एक एवरेज स्पीड मेंटेन करूंगा। मैं राइट नाउ आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये लैंग्वेज में आप लोग मास्टर बन जाओ, लेकिन यहां जाना है, ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको मंजिल की तरफ बता दिया कि ये हमारा मंजिल है, ये लैंग्वेज हमें सीखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे हौले हौले आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आज आपको जो चीज बताना चाहता हूं वो है द यूएस अप्रोच। द यूएस अप्रोच। यूएस अप्रोच को ही हम मॉडर्न अकाउंटिंग ऐसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न अकाउंटिंग, ठीक है। यही फ्यूचरिस्टिक अकाउंटिंग है, क्योंकि जो इसके पहले पढ़ा था ना, उसमें थोड़े से ना ड्रॉबैक्स है। तो वो ड्रॉबैक्स को कोई मानता नहीं है ना। अब हम सब में ड्रॉबैक्स होते हैं, कोई मानता है क्या? नहीं ना। तो वो जो ड्रॉबैक है उसको ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन दिस इज अ बेहतर वन, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अकाउंटिंग में क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। क्या कहा मैंने इसे? अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। दिस इज अ मच 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 इजियर वे ऑफ प्रोसीडिंग अहेड। वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच, यूके वाला अप्रोच था ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ कुछ जगह पे। यूएस अप्रोच इज मच मच इजियर, बहुत स्मूथ है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेडी ऑल ऑफ यू? चलिए सर। तो सबसे पहले सर हम लोगों ने शुरू किया एक बिजनेस। हमने शुरू किया एक बिजनेस, ठीक है। अब जो भी इसका ओनर भाई साहब है, ठीक है, ये ओनर है ना। तो ये जो ओनर भाई साहब है, इसको और ये बिजनेस को, ये दोनों को हम अलग अलग मानेंगे सर। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, गेटिंग मी? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सीधा सीधा ऐसा याद रखेंगे, सर ये जो हमारा बिजनेस है ना, ये अलग है, ठीक है,
और ये जो ओनर भाई साहब है ना, ये अलग है सर, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप इमोशनली सोचोगे सर वो उसी का तो बिजनेस है, अरे भाई इमोशनली नहीं सोचना है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि ओनर का अपना एक पर्सनल लाइफ है, समझे बात को, तो उसके पर्सनल लाइफ को अलग रखना है और उसका बिजनेस लाइफ को अलग रखना है, इसलिए मैं बिजनेस को अलग मान रहा हूं और उसको पर्सन एज एन इंडिविजुअल अलग मान रहा हूं, ठीक है, ये दो अलग अलग हो गए भाई। अब अगर मैं फोकस कर रहा हूं ऑन दिस बिजनेस, है ना, तो सर जब शुरू हुआ ना, इस बिजनेस के पास कुछ नहीं है, इस बिजनेस के पास कुछ भी नहीं है, इसके पास जो भी आएगा कहीं ना कहीं से आएगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, एज एन ओनर आपके पास बिजनेस में अगर कुछ भी है, एज एन ओनर अगर आपके पास कुछ भी है, मे बी इट इज अ प्रॉपर्टी, मे बी इट इज कंप्यूटर, maybe it is the goods that you have, maybe it is a machine, maybe it is a vehicle, as the case may be, जो कुछ भी है आपके पास वो आपका नहीं है, समझो इस बात को, आपके पास ये सब कहां से आए, क्योंकि बिजनेस में किसी ना किसी ने पैसा लगाया, करेक्ट, बिजनेस के पास था कुछ नहीं, बिजनेस के पास अगर ये सब चीजें जमा हो रहे हैं तो ये कहां से जमा हो रहे हैं सर, क्योंकि किसी ना किसी ने पैसा लगाया। तो अगर बिजनेस कह रहा है कि यस आई ओन दिस प्रॉपर्टी, आई ओन दिस कंप्यूटर, आई ओन दिस गुड्स, आई ओन मशीन, आई ओन व्हीकल, देन इन दैट केस मुझे ये भी रिकॉग्नाइज करना होगा कि आई अल्टीमेटली ओ इट टू समवन, ठीक है, आई अल्टीमेटली ओ इट टू समवन, मेरे पास बिजनेस के पास अगर कुछ भी आया तो ये मुझे किसी न किसी को लौटाना है सर, ये कि मेरा नहीं है, ये उसने लगाया इसलिए मेरे पास आया, सो अल्टीमेटली आई ओ इट बैक टू हिम। सो कैन आई अल्टीमेटली कंक्लूड कि सर वॉट एवर द बिजनेस ओन्स इट अल्टीमेटली ओज टू समवन, ठीक है, चलो आराम से समझो इस बात को। सर ओ की बात अगर कर रहा हूं तो या तो यू ओ इट टू द ओनर, या तो यू ओ इट टू एन आउटसाइडर। बिजनेस में पैसा कौन लगा सकता है, सबसे पहले तो ओनर लगाएगा, उसके अलावा कहने से कि कुछ आउटसाइडर्स भी पैसा लगाएंगे, है ना। तो सर अगर मैं कह रहा हूं कि आई ओन दिस, आई ओन सम असेट, सर तो जो भी एसेट मैं ओन कर रहा हूं ये अल्टीमेटली या तो ओनर का है या तो किसी और के पैसे लगाने पे आए हैं। सो यहां से जन्म लेता है मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज माय अकाउंटिंग इक्वेशन सर, असेट इज इक्वल टू ओनर के लिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय कॉलिंग इट एज कैपिटल, मैं इसे बोलूंगा एज कैपिटल, कैपिटल बोला तो समझ जाना मैं ओनर की बात कर रहा हूं, और आउटसाइडर्स की बात कर रहा हूं तो मैं वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं लाइबिलिटी। सो कैन आई से कि यहां पर एक इक्वेशन जैसा बन गया कि बिजनेस के पास जो भी असेट्स है ये असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या कहा मैंने, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन, सब लोग जोर से बोलो मेरे साथ, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, राइट, सिंपल है। सर इसको सिंपल तरीके से मैं ऐसा लिख देता हूं, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, चलेगा, ओके। अब थोड़ा मैथमेटिक्स का टेस्ट, चलिए बताइए मुझे, C इज इक्वल टू, बताओ, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, राइट, ऐसा ही है ना। तो इसी को आगे चल के आप लोग पुकारोगे बाय द नेम ऑफ नेट वर्थ, या आगे चल के पुकारोगे बाय द नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे नाम ऐसे ही चीज से यूज होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट प्लस कैपिटल, सही है क्या सर, कैपिटल माइनस एसेट, है ना, क्या होगा, हाँ, एसेट माइनस कैपिटल, करेक्ट, सिंपल, ये ध्यान में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ले जाऊं, इतना समझ गए सब लोग, एक स्टेप ऊपर चलने के लिए तैयार हो सब लोग, ऑल एग्री, सबको समझा यहां तक, हाथ उठाओ एक बार, सबको समझा यहां तक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
तो अब हम लोग एक स्टेप ऊपर जाते हैं। चलो सब लोग समझने की कोशिश करना। सर मैंने क्या लिखा, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैंने इधर फोकस कर रहा हूं, किस पे, कैपिटल पे। सर ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल में ओनर जो पैसा लगाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा है ना। बट जरा सोच के देखो यार, आप लोग भी अगर बिजनेस शुरू करते हो, कोई भी एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप लोग क्या सिर्फ पैसा लगाओगे क्या, कि कमाओगे भी कुछ? सर क्या बात कर रहे हो सर, कमाएंगे भी ना। हाँ बिल्कुल कमाओगे, राइट। तो सर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, कहना से इसके ऊपर आप थोड़ा ना थोड़ा प्रॉफिट्स भी एक्सपेक्ट करोगे, कहना से सो आगे चल के ये बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट, राइट। अब जैसे ये प्रॉफिट आया, सर इसी प्रॉफिट से तो मेरा घर चल रहा है कि नहीं। तो ये जो प्रॉफिट होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को मैं कहता हूं ड्रॉइंग्स, और दूसरे को मैं कहता हूं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहा मैंने, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। या सीधे सीधे भाषा में अगर मैं कहूं, आई विल कॉल इट एज रिजर्व्स, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल पे जा रहे हैं, लेकिन अभी समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, ठीक है। देखिए सर मैंने क्या कहा, मैंने कैपिटल के बारे में कहा। कैपिटल में क्या हो रहा है, ओनर पैसा लगा रहा है, जो पैसा लगाया उसे वो कहेगा इन्वेस्ट किया सर मैंने, राइट। इन्वेस्टमेंट इन योर ओन बिजनेस, ठीक है। लेकिन कैन आई ऑल्सो से कि सर इसके अलावा प्रॉफिट्स भी कमाएंगे हम, प्रॉफिट्स कमाएंगे तो इसी से मेरा घर चलता है, इसलिए हो सकता है कि मैं उस प्रॉफिट को विड्रॉ करूं। अगर ऐसा करता हूं तो उसे कहूंगा ड्रॉइंग्स। लेकिन अगर मैं उस प्रॉफिट को विड्रॉ ना करूं तो उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स या रिजर्व्स, ठीक है। चलो हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम में से किसी भी एक का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एक जन का, ठीक है। मान के चलिए कि हम लोगों ने एक शानदार सा बिजनेस शुरू किया, बहुत ही शानदार। क्या बिजनेस शुरू किया, पानीपुरी, राइट, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, करेक्ट। पानीपुरी, गोलगप्पा, जो भी बोलते हो आप लोग, अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं उसको, राइट। तो हमने पानीपुरी का बिजनेस शुरू किया, राइट। पानीपुरी के बिजनेस में अभी, अरे भाई बहुत प्रॉफिट होता है, ऐसे बुरा मत मानो, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है, ऊपर से अपने को भूख लगे अपन खुद भी खा जाओ, करेक्ट, राइट। तो व्हाटएवर, तो हमने पानीपुरी का बिजनेस शुरू कर दिया। अब पानीपुरी के बिजनेस में जरा सोच के देखो, मान के चलो आप लोगों ने सबसे पहले दिन 1000 रुपए के पानीपुरी खरीदे और आपने वहां पे स्टॉल लगाया, छोटा सा स्टॉल लगाया। आपने सामग्री खरीदे, मटेरियल खरीदे 1000 रुपए के, ठीक है। अब 1000 रुपए के सामग्री को अपन ने 3000 में बेचा। कितने में बेचा, 3000 में। यानी जो भी पैसा मैंने लगाया उसका 3 गुना मैंने कमा लिया, कहने से सो उसके 3 गुना दाम में मैं उसको बेच रहा हूं। जो भी मैंने पैसा लगाया उसके 3 गुना दाम में मैं उसे बेच रहा हूं। तो अगर मैंने 1000 रुपए के सामान खरीदे, मैंने उसे 3000 में बेच दिया, यानी कितना कमाया बताना जरा, प्रॉफिट 2000, करेक्ट। सर 1000 में खरीद के 3000 में बेचा तो 2000 का प्रॉफिट, राइट। मुझे सबका आवाज नहीं आ रहा है, सही है ना, हाँ ठीक है। चलो अब जरा सोच के देखो, पहले दिन ऐसा हुआ। अब मान के चलो जो 2000 रुपए प्रॉफिट कमाया, वो भाई 2000 रुपए का प्रॉफिट, चलो पार्टी। 2000 रुपए की हम लोगों ने क्या कर दिया, पार्टी। अगर पार्टी कर दिया तो जेब में कितने पैसे बचे, आपके जेब में 3000 आए थे, हाँ, आपने 2000 रुपए उड़ा दिए पार्टी, ठीक है। क्या बचा, आपके जेब में 3000 आए थे, 2000 की पार्टी कर दिया, कितना बचा, आवाज नहीं आ रहा सबका, 1000 रुपए बचे, ठीक है, ओके। अब ये जो 1000 रुपए बचे, इससे अगले दिन फिर से आप 1000 रुपए का ही सामान खरीदोगे, 1000 का ही सामान खरीदोगे, और 3 टाइम्स में अगर बेच रहे हो यानी 3000 का ही सेल करोगे। 3000 का ही सेल करोगे तो फिर से 2000 रुपए प्रॉफिट कमाओगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब जरा सोच देखो, मैंने यहां पे इस एग्जांपल में एक चेंज किया। क्या चेंज किया, सोचो। मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा, 3000 में बेचा, 2000 रुपए प्रॉफिट, ठीक है। ये 2000 रुपए में से मैंने सिर्फ 1000 रुपए की ही प्रॉफिट पार्टी किया,
सिर्फ 1000। मेरे जो प्रॉफिट थे ना पूरा का पूरा मैंने पार्टी नहीं किया, पार्टी किया बिल्कुल किया, लेकिन सिर्फ 1000 का। तो जरा सोच के देखना अगले दिन मेरे पास कितने पैसे रहेंगे बिजनेस के लिए। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सर मेरे जेब में 3000 रुपए आए, मैंने सेल किया, मैंने 1000 रुपए लगा के मैंने 3000 रुपए में सेल किया, मेरे जेब में 3000 रुपए आए। अब ये 3000 रुपए में से मैंने 1000 रुपए की पार्टी कर ली, है ना? कितना बचा है मेरे जेब में? 2000 बचा है, राइट? तो अगले दिन मैं कितने रुपए का सामान खरीद पाऊंगा? 2000 का सामान। 2000 का सामान, और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 3 गुना दाम में बेच रहा हूं, तो 2000 के सामान में मैं कितने में बेचूंगा? 2000 इंटू 3, 6000, राइट? अब मैंने कितना प्रॉफिट कमाया बताना? 4000 का प्रॉफिट कमाया, ज्यादा कमाया। चलो फिर से 1000 की पार्टी कर लो, चलेगा, फिर से 1000 की पार्टी कर लो। अब कितना बचा आपके पास? 6000 रुपए आए थे आपके पास, हाँ? आपने 1000 की पार्टी कर ली, कितना बचा जेब में? 5000। अगले दिन आपने 5000 का सामान खरीदा, 3 गुना में बेचा, कितना आया? 15000, राइट? देख रहे हो प्रॉफिट बढ़ रहा है, राइट? तो जरा समझने की कोशिश करना, आपने जो भी प्रॉफिट कमाया अगर उसको निकाल के घर लेके चले गए तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। बिजनेस ग्रो करने के लिए जरूरी है कि भाई पैसा घर लेके जाओ, बिल्कुल ले जाओ, लेकिन कुछ पैसा रिटेन करो बिजनेस में। ये जो रिटेन किया ये क्या हो रहा है? ये री इन्वेस्ट हो रहा है आपके बिजनेस में, जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। कुछ दिमाग में जा रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किसी मुझे ही समझ में आ रहा है? कितने जनों को समझा? जरा हाथ उठाना तो मुझे पता तो चले। ओके, लगभग सभी ने हाथ उठाया है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग तो सब लोग, गुड। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में यहां पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, देखो हम में से कोई एक बंदा है, कौन है? मिस्टर राजू। ठीक है, मिस्टर राजू। ठीक है, तो राजू ने 1000 रुपए में कुछ परचेस किया और इसको इंटू थ्री यानी 3000 में सेल किया। ठीक है, तो बकायदा इसने फिलहाल जो प्रॉफिट कमाया यह है 2000 रुपए। ठीक है, बिल्कुल 2000 रुपए कमाए, लेकिन किसी के दिमाग में यह बात आ सकता है कि सर इसके जेब में 2000 रुपए है। नो, इसने 1000 खर्च करके 3000 कमाए तो बिल्कुल उसका प्रॉफिट 2000 है, लेकिन सर आज के रेट पे इसके जेब में 3000 है, क्योंकि बेचा तो 3000 में ना, जेब में तो 3000 आ गए सर। अब ये प्रॉफिट को अगर वो निकाल के लेके जाता है, अगर ये ड्रॉइंग्स के फॉर्म में चला जाता है, सो नेक्स्ट डे ही विल इन्वेस्ट 1000 अगेन। ठीक है, क्योंकि अगर इसने 2000 रुपए निकाल लिए, ये 2000 रुपए निकाल लिए, तो इसके पास बचा कितना? 1000 ही बचा, तो ये 1000 ही यहां पर वो री इन्वेस्ट करेगा, राइट? फिर से अगर ये 3 गुना कमाने की, सेल करने की एबिलिटी रखता है तो 3000 रुपए बेचेगा और अगेन इसके जेब में प्रॉफिट भी आएंगे, तो सिर्फ 2000 ही आएंगे। ठीक है, हेंस अगर ये मान के चलो इसे भी विड्रॉ कर लेता है, ये 2000 रुपए अगर इसने इसे भी विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो अगले दिन फिर से इसके पास 1000 ही बचता है ना? तो इस तरह से कभी इसका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा अगर पूरा का पूरा प्रॉफिट ये विड्रॉ करता चला जाए। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली अगर यहां पर ऐसा हुआ कि इसने पहले दिन 1000 रुपए लगाए, ऑल्टरनेटिवली 1000 रुपए लगाए, इसको इसने बेचा इंटू 3 यानी 3000 में, तो नो डाउट कि इसने प्रॉफिट कमाए हैं 2000 रुपए। ठीक है, लेकिन इस 2000 में से इसने क्या किया? ओनली 1000 विड्रॉ किया, एंड 1000 इज रिटेन्ड इन बिजनेस, बिजनेस में ही रखा, है ना? तो जरा ध्यान से देखना, ये 3000 में से माइनस कितना हो रहा है? सिर्फ 1000। ठीक है, सो नेक्स्ट डे
ही विल हैव। सर 3000 में से सिर्फ 1000 ही विड्रॉ किया, यानी अगले दिन कितना रहेगा इसके पास? 2000। 2000 को इंटू 3 करके अगर ये कमा रहा है तो कितना कमाएगा? 6000। ये मेरा अजम्पशन है कि वो 3 गुना में बेच रहा है, मेरा अजम्पशन है, ठीक है। तो 6000 रुपए कमाए, यानी अब इसका प्रॉफिट बढ़ गया। कितना प्रॉफिट हो गया इसका? प्रॉफिट हो गया 4000, राइट। अब ये 4000 में से मान के चलो फिर से इसने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स किया और 1000 रुपए, 1000 रुपए ही लगते हैं इसको घर चलाने के लिए, लेट अस अज्यूम दैट। तो 1000 रुपए लेके चला गया, तो कितना पैसा अभी भी बिजनेस में रखा हुआ है? जरा सोचना, ये 6000 में से इसने 1000 रुपए विड्रॉ किए, यानी अभी भी इसके पास 5000 रुपए है, करेक्ट। तो ये 5000 रुपए वो अगले दिन इन्वेस्ट करेगा, अगले दिन इन्वेस्ट करेगा तो इनटू 3 ये बेचेगा 15000 में, राइट। 15000 में बेचा तो इस बार इसने कितना प्रॉफिट कमाया? इस बार इसने प्रॉफिट कमाया 10000, राइट। अगेन मान के चलो इसमें से इसने सिर्फ 1000 रुपए ही विड्रॉ किए, कंसिस्टेंटली वो सिर्फ 1000 ही विड्रॉ कर रहा है, घर भी चल रहा है उसका। तो अगले दिन कितना पैसा बचेगा इसके पास? सब 15000 में से ड्रॉइंग्स अगर इसने 1000 ही निकाले तो 14000 रुपीज इसके पास बच गए, ठीक है। ये चीज पे इसका भी रोल है, हाँ, वो 10000 में से ही नहीं। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि इसमें इसका भी रोल है, कैपिटल का भी कुछ ना कुछ पैसा हमारे पास बच रहा है। अगर आप ये 14000 की बात कर रहे हो तो जरा ध्यान से देखना, सर 50,000 लागत के जो हमने लगाए थे और 9000 रुपए प्रॉफिट के। देखो ये 10000 में से 1000 रुपए हमने लेके चले गए, कितना बचा? 9000। तो सर ये 5000 प्लस ये 9000 मिला के 14000 बचता है फॉर नेक्स्ट डेज इन्वेस्टमेंट। सेम वे यहां पर देखो, यहां पर कैसा हो रहा है, यहां पे ये 4000 में से 1000 रुपए निकाल के लेके गया, राइट। अगर 1000 रुपए निकाल के लेके गया तो इसके पास 3000 बचे, बराबर। अब ये 2000 प्लस ये 3000 दोनों मिला के कितना हो गया? 5000, राइट। तो दिस इज हाउ द बिजनेस विल ग्रो। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। तो मैं यहां पे एक रूल बता रहा हूं आपको, सब लोग ध्यान से सुनना। असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो सर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा लिख दूं, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटी, चलेगा? है ना। लेट अस अज्यूम कि फिलहाल वो कुछ विड्रॉ नहीं कर रहा है, कोई ड्रॉइंग्स वाइंग्स नहीं है, मान लो ऐसा। तो मैं कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटी ऐसा लिख देता हूं, चलेगा? हाँ कि ना? हाँ, सबका आवाज नहीं आ रहा, हाँ कि ना? ना ना हाँ, कुछ हाँ कुछ ना, कभी हाँ कभी ना। हाँ जी। देखो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट पूरी तरह से बिजनेस में रीइन्वेस्ट हुआ है, यानी कुछ भी पैसा वो घर नहीं ले जा रहा, ड्रॉइंग्स नहीं कर रहा। तो फिर यहां पे मैं ऐड कर सकता हूं, अगर ड्रॉइंग्स है तो ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। फिलहाल मैं अज्यूम करता हूं कि इसने बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया, राइट। ओके, अब जरा सोच के देखना, मैं यहां पर अगर ऐसा कहूं सर प्रॉफिट की जगह मैं इनकम माइनस एक्सपेंस लिख दूं, चलेगा? हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस, है ना। तो मैंने प्रॉफिट की जगह इनकम माइनस एक्सपेंस लिख दिया प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो सर मैं अगर यहां देखूं ना तो मेरे को थोड़ा इसको लेके प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? वो अकेला है जो माइनस साइन के साथ है। एक काम करे, इसको इधर ढकेल ले, शिफ्ट कर दे इधर, देखो तो क्या हो जाएगा फिर। अगर ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा? ए वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस ई, असेट प्लस एक्सपेंस शुड बी इक्वल टू क्या? सी प्लस आई प्लस एल, चलेगा क्या? क्या क्या समझा गया मैंने? सो वो राइट हैंड साइड में सिर्फ एक्सपेंस था विद अ नेगेटिव साइन, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो सर क्या हो गया अभी? असेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? सर ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब इसी की मदद से मैं आपको डेबिट क्रेडिट रूल समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, बहुत इजी है। सर अगर मान के चलो मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं तो मेरे इंफॉर्मेशन या तो किसी असेट के बारे में होंगे या तो किसी एक्सपेंस के बारे में होंगे
या तो कैपिटल यानी ओनर के बारे में होगा, या तो किसी इनकम के बारे में होगा, या तो लाइबिलिटी के बारे में होगा। बस हमारे ये 5 में दुनिया फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया सर? ईदर आई एम टॉकिंग अबाउट एन एसेट और एन एक्सपेंस और कैपिटल और इनकम और लाइबिलिटी, बस। सो ऑल द अकाउंट्स will be classified into these 5 categories। जो भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अकाउंट है, सर मल्टीपल अकाउंट्स है, बहुत सारे अकाउंट्स है, तो वो सारे के सारे अकाउंट या तो असेट के अकाउंट होंगे, या तो एक्सपेंस होगा, या तो कैपिटल का होगा, या तो इनकम होगा, या तो लाइबिलिटी होगा। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है, सर मैं जिस अकाउंट की बात कर रहा हूं, असेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, इनकम है कि लाइबिलिटी है। एंड अकॉर्डिंगली मैं रूल लगाऊंगा। क्या रूल लगाऊंगा? कि सर पैसों के बारे में अगर मैं कहूं तो या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, बस। तो सर अगर मैं यहां डेबिट कर रहा हूं, इसका मतलब प्लस हुआ। किसके बारे में कह रहा हूं मैं असेट और एक्सपेंस के बारे में कह रहा हूं, रूल बता रहा हूं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि किसी भी असेट या एक्सपेंस में अगर इंक्रीज हुआ आप करो डेबिट, और अगर डिक्रीज हुआ आप करो क्रेडिट। क्या कहा मैंने? सर अगर मैं अकाउंट असेट का बना रहा हूं या एक्सपेंस का बना रहा हूं, तो जैसे ही वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, प्लस होगा, मैं लिख दूंगा ऑन द डेबिट साइड। वहीं पे अगर माइनस हो रहा है, मैं लिख दूंगा ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसका बहुत सा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। सर मैंने यहां पे बना दिया कैश अकाउंट, आपके जेब में पैसे, राइट। मैंने अगर यहां पे 1000 लिखा, फिर यहां पे 2000 लिखा, फिर यहां पे 3000 लिखा, मतलब क्या हुआ? मैंने कैश को डेबिट किया। डेबिट का मतलब क्या हुआ? कि सर मेरा कैश बैलेंस इतने रुपए से बढ़ा। मेरे पास पहले 1000 था, फिर और 2000 आए, फिर और 3000 आए, यानी पहले 1000 रुपए कैश बैलेंस था, फिर 2000 से कैश बैलेंस बढ़ा, फिर 3000 से कैश बैलेंस बढ़ा, राइट। अब मैं यहां पे लिखता हूं 600, 700, 800, यानी क्या लिखा मैंने? सर इतने से मेरा कैश बैलेंस कम हुआ। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? राइट, इंक्रीज डिक्रीज, इस तरह से रूल बन गया। क्या है सर? एसेट या एक्सपेंस में अगर मुझे इंक्रीज इफेक्ट दिखाना है आई विल डेबिट इट, और अगर डिक्रीज इफेक्ट दिखाना है आई विल क्रेडिट इट। सिंपल, ठीक है। अब कैन आई से कि मैं इधर अगर कुछ लिख रहा हूं तो सर ये ऑपोजिट साइड हो गया, इक्वल टू के उस तरफ मैं जा रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में कैन आई से कि रूल बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जरा समझने की कोशिश करना। सर यहां डेबिट बोले तो माइनस, और यहां क्रेडिट बोले तो प्लस, एग्जैक्टली उल्टा। समझे बात को? तो सर अगर कैपिटल, इनकम या लायबिलिटी का अकाउंट है, तो सर अगर मैंने उसे डेबिट किया तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये कम हुआ, और यहां पे क्रेडिट किया इसका मतलब ये बढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे एक अकाउंट बनाया जिसका नाम मैं देता हूं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। अब मैंने यहां पे 50,000 लिखे, यहां पे 60,000 लिखे, इसका मतलब क्या हुआ? कि सर मैंने पहले 50,000 का लोन लिया था, फिर और लोन लिया 60,000 का, यानी मेरा लाइबिलिटी बढ़ा। अब मैंने यहां पे लिखा 8,000 रुपए, यहां लिख दिया 7,000 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ? कि सर मेरा लाइबिलिटी कम हुआ। जरा ध्यान से देखो, जब डेबिट कर रहे हो वो कम हुआ, और जब क्रेडिट कर रहे हो वो बढ़ा। ठीक है। अब ये लैंग्वेज को सीखने में टाइम लगेगा, एकदम से नहीं सीखोगे, है ना। आप लोग ऐसा समझो कि हम लोग शुरुआत में जैसे इंग्लिश का ग्रामर देखते हैं ना, एकदम शुरुआत में तो एकदम से ग्रामर का डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा वक्त लगता है। ये भी ऐसा ही कुछ है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ रूल याद रखना है। व्हाट इज द रूल? द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस। क्या लिखा मैंने? दिस इज द क्रक्स। क्या लिखा मैंने? सर असेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इनकम प्लस लाइबिलिटी।
तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? द इंफॉर्मेशन इज ईदर अबाउट असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम और लाइबिलिटी। ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन इज अबाउट असेट या एक्सपेंस, सो डेबिट का मतलब हुआ इंक्रीज, क्रेडिट का मतलब हुआ डिक्रीज। और वहीं पे अगर इंफॉर्मेशन कैपिटल, इनकम या लाइबिलिटी के बारे में है, तो डेबिट का मतलब हुआ डिक्रीज और क्रेडिट का मतलब हुआ इंक्रीज। ठीक है, चलो, तो मैं अब लास्ट में आपको आज के क्लास का समरी बता रहा हूं। ये समरी को सब लोग लिखेंगे मेरे साथ में, राइट डाउन या समरी। ठीक है, नंबर 1, सर हमने सीखा अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। बताइए क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? सुनाई नहीं दे रहा? सर अकाउंटिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू C प्लस L। उसके अलावा हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोच के बारे में कुछ पढ़ा। मॉडर्न अप्रोच के बारे में क्या पढ़ा? कि अगर मैं किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो इट विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट एन असेट या एक्सपेंस या कैपिटल या इनकम या लाइबिलिटी। The financial information will be either about an asset or expense or capital or income or liability. ठीक है, तीसरा, डेबिट क्रेडिट रूल। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना मॉडर्न अप्रोच। डेबिट क्रेडिट रूल, मॉडर्न अप्रोच। उसमें लिखो इफ असेट और एक्सपेंस, if asset or expense, debit means plus, credit means minus। बाजू में ऐसा टी बनाना, इधर लिखना प्लस, इधर लिखना माइनस। टी का लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा यानी प्लस किया, राइट हैंड साइड में लिखा यानी माइनस किया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन ये रूल किसके लिए है? ये रूल सिर्फ और सिर्फ असेट या एक्सपेंस के लिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं कैपिटल ऑब्लिक इनकम ऑब्लिक लाइबिलिटी,
तो यहां रूल उल्टा है, यहां डेबिट का मतलब हो गया माइनस और क्रेडिट का मतलब हो गया प्लस। बाजू में ऐसा टी बनाना, क्रेडिट पे लिखना प्लस, डेबिट पे लिखना माइनस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है,